हेलो स्टूडेंट, आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में मैं आपको सेकंड यूनिट अमेरिका का संविधान के बारे में चर्चा करूंगी। आज सेकंड बी पार्ट में अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। अमेरिका के संविधान का निर्माण जो है 1779 में हुआ था। एकदम से अमेरिका के संविधान का निर्माण नहीं हुआ, इसके पीछे 150 वर्ष का संघर्ष ऐतिहासिक रूप से रहा। अमेरिका जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में संपन्न लोकतंत्र की व्यवस्था है। और अमेरिका के जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा प्रारंभ हुई। इस सभा में 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस नवीन संविधान के निर्माण में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, लेकिन अंत में 26 जुलाई 1787 में एक संविधान के रूप में प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति हो गई। 26 प्रस्तावों के रूप में भावी संविधान अमेरिका का तैयार हुआ और 17 सितंबर तक संविधान का प्रारूप जो है तैयार किया गया। 17 सितंबर 1787 को इस संवैधानिक प्रारूप पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिका के संविधान की जो विशेषताएं हैं, अमेरिका के संविधान की विशेषताएं प्रमुख रूप से जो हैं उनमें सबसे पहले जो विशेषता है वो है अमेरिका के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें प्रमुख विशेषता जो है वो है लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज के रिकॉर्ड के रूप में है। इसमें लगभग 12 पृष्ठों का दस्तावेज है। इसमें प्रस्तावना की 7 धाराएं और 26 संशोधन है, परंतु वास्तविक कार्यकारी संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत प्रलेख को छोड़कर निम्नलिखित आते हैं। कांग्रेस के अधिनियम, संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका जो कांग्रेस है उसके संगठन और कार्यों का निर्धारण करते हैं। कुछ नियम कांग्रेस के गठन और कार्यों को लेकर हैं। दूसरा है कांग्रेस द्वारा बनाए गए अधिनियमों को व्यावहारिक रूप देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश। तीसरा, वे न्यायिक निर्णय जो न्यायिक पुनरीक्षा की एक प्रणाली के द्वारा संविधान की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्निहित अधिकारों के सिद्धांत के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय क्षेत्र की सीमा को बढ़ा दिया है। वे राजनीतिक परंपराएं जिनका विकास धीरे धीरे संविधान के इर्द गिर्द हुआ है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद परंपरा का ही देन है। अतः अमेरिकी संविधान या संवैधानिक प्रणाली 1787 के संवैधानिक प्रालेख, संशोधन, कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम, कार्यकारी आदेश और न्यायिक व्याख्याओं एवं राजनीतिक परंपराओं की देन एक संवैधानिक दस्तावेज जो है लिखित रूप से रिकॉर्ड में लिखित है। दूसरी जो विशेषता है वो है अमेरिका का संविधान जो है कठोर संविधान है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिका के संविधान जो है कठोर संविधान है, जबकि ब्रिटिश संविधान जो है वो लचीला संविधान है। अर्थात संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन में साधारण कानून की तरह ही संवैधानिक संशोधन जो है पारित होते हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान में संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है वो एक विशेष बहुमत के द्वारा पारित होती है। इसमें विशेष बहुमत के द्वारा संवैधानिक संशोधन होता है, इसलिए अमेरिका के संवैधानिक कानून तथा साधारण कानून में भेद है। दुनिया की सबसे कठोर अमेरिकी संविधान स्वयं में संशोधन की 2 पद्धतियां निर्धारित करता है। पहले, संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। इसका अनुमोदन 3/4 राज्यों अर्थात 50 में से 38 की विधायकों द्वारा 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। दूसरा विकल्प के तौर पर संशोधन का प्रस्ताव 2 राज्यों की
2/3 विधायिका 50 में से 34 की मांग पर कांग्रेस द्वारा संवैधानिक सम्मेलन द्वारा किया जा सकता है। इसका अनुमोदन 3/4 राज्य अर्थात 50 में से 38 की विधायकों के सम्मेलन द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार से अमेरिकी संविधान के संशोधन के लिए नियत प्रक्रिया बहुत कठिन और धीमी है। इसलिए वहाँ पे 1789 से आज तक 27 संशोधन ही हुए हैं। इस प्रकार से वहाँ के संविधान में जो है संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, इसलिए कम संशोधन जो है वहाँ हुए हैं। अगली जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। अगली जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान जो है सर्वोच्च है, चाहे वो हर उच्च पद से लेकर निम्न पद तक शासन की सत्ता अधिकार के रूप में जिसके पास भी है वो संवैधानिक कानूनों के अनुसार अपने अधिकारों का इस्तेमाल सीमित कानूनी दायरे में करेगा। सभी के लिए समान रूप से कानून जो है अधिकार के रूप में रूपरेखा निर्धारित करता है, उसी के अनुसार उसे अपनी सत्ता का इस्तेमाल करना, न कि मनमाने तरीके से करना है। संविधान के जो कानून है वो सर्वोच्च है। अगर कोई व्यक्ति अपने सत्ता का दुरुपयोग करता है, संवैधानिक कानून का पालन नहीं करता है, तो वो दोषी वहाँ तक किया जाएगा जहाँ तक उसने अपने अधिकारों के कानूनों का उल्लंघन किया है। इसलिए संविधान की जो सर्वोच्चता है, हर व्यक्ति चाहे किसी उच्च पद पे हो चाहे वो निम्न पद पे हो, कहीं भी हो, जिसको भी शासन सत्ता का अधिकार देता है वो संवैधानिक कानून के दायरे में ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार से संविधान जो है अमेरिका में सर्वोच्च है। अगली जो विशेषता है वो है संघीय संविधान। अमेरिकी संविधान संघीय राज्यों को करता है। वास्तव में आधुनिक विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पुराना संघीय राज्य है। यह 50 राज्यों, प्रारंभ में 13 थे, लेकिन अब 50 राज्य हैं वर्तमान में। संविधान में संघीय केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का विभाजन का प्रावधान है। इसमें केंद्र को सीमित और विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं और शेष अधिकारों को संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है। राज्यों के पास रखा गया। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, निर्वाचित विधायिका है, राज्यपाल है और सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यों की जो शक्तियां हैं वो राज्यों के संविधान के द्वारा केंद्रीय संविधान के अंतर्गत ही स्पष्ट की गई हैं और इस प्रकार से संविधान जो है राज्यों के संघीय शासन के आधार पर अलग अलग हैं। अगली जो विशेषता है वो है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान में सरकार के अध्यक्षीय प्रावधान है। इस अध्यक्षीय शासन की प्रणाली की विशेषता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राज्य प्रमुख के रूप में उसका पद औपचारिक होता है, किंतु सरकार के प्रमुख के रूप में वह सरकार के कार्यकारी अंग का नेतृत्व करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति प्रमुख वास्तविक कार्यकारी होता है। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस द्वारा इसके विरुद्ध किसी गंभीर असंवैधानिक कार्रवाई के लिए महाभियोग लगाए बिना उसे हटाया नहीं जा सकता। तीसरा, राष्ट्रपति शासन कार्य मंत्रिमंडल या छोटे निकाय जैसे कैबिनेट कहते हैं की सहायता से करता है, किंतु यह केवल परामर्श निकाय होता है। इसके विभागों का निर्वाचन सचिव होते हैं। इनका चयन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे न तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और न ही उसके अधिवेशनों में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा को विघटित नहीं कर सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है, इसका कार्यकाल निश्चित होता है। वास्तविक कार्यपालिका जो है एक ही है, राष्ट्रपति। इस प्रकार से अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ये व्यवस्था होती है।
अगला जो विशेषता है वो है शक्तियों का विभाजन। अमेरिकी संविधान प्रणाली का आधार है शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ अलग अलग हैं और वे सरकार के 3 अंगों के पास होती हैं। संविधान की ये विशिष्ट इस वर्षों में संविधान की विशेषता है 3 धाराओं में। पहला है कि विधायिक अधिकार जो है कांग्रेस में निहित होते हैं और कार्यकारी अधिकार जो है राष्ट्रपति में निहित होते हैं, और कार्यकारी अधिकार जो राष्ट्रपति में निहित होते हैं और न्यायिक अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा दूसरे निचले न्यायालयों में निहित होते हैं, जिनको कांग्रेस समय समय पर नियुक्त और स्थापित करती है। अमेरिकी संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत को अपनाने की देन है। प्रेक्षण और संतुलन की प्रणाली सरकार के प्रत्येक अंग को दूसरे अंग पर नियंत्रण लागू करने में सक्षम होती है। इसका अर्थ है कि अपने क्षेत्र में सरकार कोई भी अलग असीमित शक्तियाँ नहीं रख सकती हैं। अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली में प्रेक्षण और संतुलन की प्रणाली के कार्य पद्धति कुछ निम्न प्रकार से है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। उसके पास 2 तरह के वीटो होते हैं, जेबी वीटो और निलंबित वीटो। दूसरा है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्च स्तरीय नियुक्तियां तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन किया जाता है। न्यायपालिका के संगठन और पुनः विचार क्षेत्राधिकार होते हैं, निर्धारण कांग्रेस द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राष्ट्रपति के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय अधिकारित घोषित कर सकता है। संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन। अमेरिकी संविधान कानूनों के सिद्धांत को स्वीकार करता है। लिखित संविधान को देश की सर्वोच्च कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। कांग्रेस तथा राज्य की विधायिका अधिनियम इस कानून के अनुरूप होने चाहिए। इस प्रकार से अमेरिका के संविधान में ये प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था है। मौलिक अधिकार जो हैं वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है संविधान के 10 संशोधनों के द्वारा 1791 में की गई है। मूल संविधान में अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संवैधानिक संशोधन के द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता और विशेष जो है अधिकार जो है व्यक्तित्व विकास के लिए दिए गए हैं। अगली जो विशेषता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जो है वो संघीय शासन की विशेषता है। एक व्यक्ति को राष्ट्र की नागरिकता मिलती है, दूसरी उस क्षेत्र की नागरिकता, उस राज्य की नागरिकता मिलती है जहां वो रहता है। इस प्रकार से दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है अमेरिका में है। इस प्रकार से ये जो विशेषताएं हैं अमेरिका में संविधान की, इन विशेषताओं के आधार पर शासन का संचालन जो है किया जाता है। ये विशेषताएं जो हैं शासन संचालन में, शासन की प्रभावशीलता में और शासन को नियंत्रित करने में ये विशेषताएं जो हैं सहायक होती हैं। इसलिए इन विशेषताओं को विश्व के दूसरे देशों के संविधानों ने भी अपनाने का प्रयास किया है, जिससे कि प्रशासन को प्रभावी रूप से सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। संविधान की सर्वोच्चता जो है और लिखित संविधान का होना, कठोर संविधान का होना, ये एक सारी विशेषताएं जो है शासन व्यवस्था को संचालित करने में विशेष प्रकार का सहयोग विश्व में करती हैं, जिससे कि अमेरिका जो है विश्व में एक शक्तिशाली सफल प्रशासन के रूप में, इस देश ने एक महाशक्ति के रूप में विश्व में अपने आप को स्थापित किया है और एक विकसित देश की श्रेणी में संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर ही ये देश अमेरिका स्थापित महाशक्ति के रूप में हुआ है। धन्यवाद।